वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अच्छा, तुम्हारे साथ प्यार से बात तो हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं सुन रहा हूं। क्या? $20 मिलियन? नहीं, मेरी बात सुनो। देखो जरा उस अजीजा असलान देखो। हमें लगा गेम खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो वापस आ गई। क्या मतलब, प्लान चेंज हो गया? कभी ऐसे कभी वैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस बात का। हाँ, तुमने ही मुझे कहा था कि यारीन से अलग हो जाओ, तभी हमने इतना बड़ा खेल खेला है। तुम्हें तो पता ही है। ठीक है ठीक है, वैसे भी मैंने कुछ टाइम मांगा है, तो जवाब उसी हिसाब से दे दूंगा मैं। तुम तो जानते हो उसकी अम्मी को, बहुत ही अच्छी है उसकी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान। मैं अभी फोन करूंगा उनको, ठीक है? चलो फिर ठीक है, तुम्हें बताता हूं थोड़ी देर में। यारेन, तुम्हारा हर काम एक एक करके उल्टा होता चला गया है। सबने गुस्सा किया, मार भी पड़ी, यहां तक कि मेरे इन हसीन बालों को भी हर एक ने खींचा है। अब कोई राज बाकी नहीं रह गया। डटी रहना बस, चाहे तुम्हारे सामने जैसा मर्जी तूफान आ जाए। अब बस तुम्हारे रास्ते में एक ही कांटा है जिससे जान छुड़ानी होगी, हारून। इंशाल्लाह इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब वो जरूर मंगनी तोड़ देगा और सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। तो हारून साहब, इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी क्या अब भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? ऑफ कोर्स शादी करोगे तुम। आखिर मैं एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की जो हूं। वैसे तो लड़कों को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद नहीं होती, मगर इस पागल का कुछ नहीं पता। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि ये साइकोपैथ हारून खुद ही अपना दिमाग बदल ले। लड़की पागल हो गई हो क्या? खुद से बातें करना शुरू कर दी है तुमने? खैरियत तो है? तैयार होके बैठी हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इस कमरे से बाहर निकल सकोगी? अम्मी, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है कि बस अब मैं थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ इस सब से। सोच रही हूँ कि थोड़ी फ्रेश हवा ली जाए और सोचा जाए। मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए। इधर देखो, क्या कहा तुमने? रेस्ट कराओगी? वो तो मैं तुम्हें कराऊंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। मुझे दर्द हो रहा है। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना सबके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम में। देखा तुमने, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अम्मी छोड़े मुझे। अच्छे इंसान को याद करो तो उसका फोन आ ही जाता है। नहीं अम्मी, जो याद करते ही फोन करे वो शैतान होता है। यारिन, बकवास बंद करो अपनी। हेलो, कैसे हो बेटा? हाँ बोलो बेटा। क्या हाल है अंदान अम्मी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से वो ऐसे बोल रहा है। अगर आप फ्री हैं तो मैं शाम को आपकी तरफ आना चाहता हूँ। काफी सोचकर अपना फैसला कर लिया है मैंने। हाँ तो सोच लिया तुमने? थोड़ा सा वक्त ले लो, अच्छी तरह से सोच लो, फिर हम बैठ के बात करते हैं। बेटा, इन बातों में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं बहुत सोच चुका हूँ, फैसला कर लिया है मैंने। आप फ्री हैं तो मैं शाम को आता हूँ आपकी तरफ। आज शाम? शाम को कह रहे हो? तुम कल तक सोच लेते ना, कल बता देना। अब मेरा फैसला हरगिज नहीं बदलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गई बेटा, तुम आ जाओ शाम को। शुक्र। पागल, अगर इतनी जल्दी शादी का फैसला किया है उसने तो यकीनन शादी से इनकार करेगा वो। इंशाल्लाह बोले अम्मी, ऐसा ही होगा। बदतमीज लड़की, अपना मुंह बंद करो तुम। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मार दूं। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे अपनी मर्जी करती हो। अब जैसे मैं कहूँगी वैसे करोगी। फोन करो उसको, प्यार से बात करो, दिल जीतने की कोशिश करो। समझ गई हो ना तुम? मैं चाहे कत्ल कर दे, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तो तुम एक 80 साल के बुड्ढे से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या बात कर रही हैं? आखिर अम्मी आप किस दौर में रहती हैं?
तो तुम भूल गई कि तुम्हारे दादा ने रियान के साथ क्या किया था? हाँ, चलो उस लड़की से तो कोई प्यार करता था जो उसे भगा कर ले गया, लेकिन तुम्हें कौन भगा के लेके जाएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? कोई है नजर में तुम्हारी तो बता दो। कौन बचाएगा मुझे? लेकिन वैसे भी हारून इतना कुछ देखने के बाद शादी करेगा ही नहीं मुझसे। हाँ, इस बात की तो पक्की गारंटी है। कोई ऐसा लड़का नहीं जो तुम्हें पसंद करे और तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाए। देखो यार, तुम उस लड़के हारून को फोन करोगी और उसका दिल जीतोगी। जो कहा है वो याद रखना। पकड़ो इसे। उम्मीद है जैसे कहा है वैसे ही करोगी। इंशाल्लाह रास्ते में तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होगा कि तुम सीधा इंतकाल ही कर जाओगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है, सही है। शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंतजार करूंगी। ठीक है यारिन, तुम जानती हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। हाँ, देखो इधर मेरी तरफ। मैं खानदान शादोलो हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो तुम्हारी उसी लड़के से होगी। सुना तुमने? दिमाग में बिठा लो अपने अच्छी तरह से। मैं भी यार शादोलो हूँ। तुमने कहा 20 मिलियन डॉलर? क्या वाकई? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जो हुआ है वही बता रहा हूं बाबा। ये असलान बेवालों की नई चाल है। हमें अपने सारे पैसे कैश करवा के कंपनी में रखने होंगे। ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रहे हो? और मैं आपको कब बताता बाबा? हमारे घर में सुकून का सांस आता कब है? और वैसे भी उन लोगों की इस चाल का मुझे कल ही पता चला है। ये औरत अजीजा ना तो एक दिन सुकून से बैठेगी और ना ही हमें बैठने देगी। क्या करें आखिर इस औरत का? मुझे तो आप लोगों की भी समझ नहीं आती। कैसे आप लोगों ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस वक्त आप लोगों ने एक पॉइंट भी रीड किया होता तो आज हम लोगों को ये भुगतना ना पड़ता। आपने, अंकल ने, दादा ने, सबने खामोशी से साइन कर दिए, मुझे कुछ नहीं बताया बाबा। बेटा, हमने एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था कि हमें लगा इनमें कुछ इंसानियत बाकी है। हमें क्या पता था कि ये लोग एक दिन जानवर बन जाएंगे। बहरहाल हमें कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अंकल और दादा इस वक्त इस हाल में नहीं कि कुछ कर सके। अब उन लोगों को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे घर में कुछ मसला चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लो। समझ गए? अच्छा, तो कब तक पैसे रखने होंगे? कल तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेमेंट होगी। चलो ठीक है। हमें कुछ भी करके पैसे अरेंज करने होंगे, वरना इतना कुछ होने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तुम उन लोगों से बात करके देखो, ठीक है? मुमकिन है कोई रास्ता निकला है तो कुछ करते हैं। खैरियत तो है ना फिराज साहब? कहीं तुम्हारी अजीजे खानम ने कोई नया पैगाम तो नहीं भेज दिया? आजाद, तुम लोगों के पास कल तक का टाइम है और तुम लोगों का एक दिन में इतने पैसे अरेंज करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अभी लॉयर्स भी हमसे पूछ रहे थे मैनेजमेंट की चेंजिंग के लिए काम शुरू कर दें। काफी बातें हो रही हैं। क्या कहते हो आजाद? वाकई तुम्हारी और तुम्हारी मैनेजमेंट की तो मैं उनसे कह दो कि हम लोग तुम्हारी इस चाल में इस बार नहीं फंसेंगे। कंपनी का डायरेक्टर आजाद शादोलो कुछ भी करके पैसों का अरेंज करके दिखाएगा। तुम्हारी इन बेहुदा चालों से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आजाद। खैरियत तो है ना? हर फैसला खुद नहीं करना चाहिए आजाद शादोलो। 2 दिन अभी हुए नहीं कुर्सी पर बैठे हुए, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ, फिराद, क्या हो रहा है ये? किसी से भी पूछे बगैर गोनल को काम पे रख लिया। फिराद, अपनी ही कंपनी में काम करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने गोनल को काम पर रख लिया है? आखिर कैसे? किस लिहाज से? असलान भी वोटिंग मैनेजर के लिहाज से शायद भूल गए आप। मतलब तो पहला फैसला जो तुमने किया वो ये है? बाबा, कॉफी तो पूरी पी लेते।
तुम क्या करना चाह रही हो कोनल? जो काम करने की हिम्मत तुम नहीं कर रहे, आजाद मेरे हाथ में है, क्योंकि उसको हेड मैंने बनाया है। और जब वक्त आएगा कंपनी का सारा हिस्सा हम अपने नाम पर करवाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर हेड मैं बन जाऊंगी, अजीजे असलान भी तुम नहीं। ये सब क्यों कर रही हो? हम सब के लिए। हम लोगों ने हमेशा शिकायत की है ना, दादी ने हम लोगों का कुछ नहीं सोचा। अपने घर के बारे में ऐसा सोचना, फैमिली का सोचने के लिए पहले इस बात का पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है, उसके बाद कोशिश करना। मैं सब कुछ अम्मी और तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अपने भाई के लिए।